Good morning. Again, I have come for something with some new idea, and it's really very funny and very interesting also for you. You know what it is? Like, सपोज मान लो हमें आज किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने हमें इतना गुस्सा दिला दिया है। लेकिन अब इसमें भी हम लोग ना कैटेगरी ढूंढनी चाहिए हमें कि ये टेम्पररी गुस्से के लायक है या परमानेंट गुस्से के लायक है या बार बार हमें गुस्सा दिलाने वाला इंसान है, ये है क्या। तो वो अगर मान लो एक्सट्रीम केस है, एक डैश डैश केस है वो, ठीक है, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। फिर तो ना क्या करने का, ना तो इसको गुस्से में आप कुछ बोलो, बस इतना ही बोलो, अभी जा, अभी चल चल, ठीक है, चल चलती पकड़, चल ठीक है, तूने बोल दिया, तेरे को जो बोलना था तूने कर दिया, ठीक है, चल आगे बढ़, ठीक है। और अपना कोई भी काम में आप लग जाओ, या आप जो भी कर रहे थे वो करो, जो आपको कहीं भी जाना है आना है जो भी, मतलब उसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट्स योर आउटलुक कि आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। लेकिन उस इंसान पर अगर आप रिएक्ट करते हो ऐसे, मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, वो इंसान की कैटेगरी में आता है, डैश डैश की कैटेगरी में, यानी कि समझ गए ना, वो वाली कैटेगरी में। तो जिनको कोई असर नहीं होता, जिन्हें कोई शर्म नहीं होती, ठीक है, और बार बार रिपीटेडली वो वही काम कार्यक्रम करते हैं कि तुम्हें उकसाने का कोई ना कोई, मतलब उनके पास जरिया रहता है तुम्हें नीचे दिखाने का, तुम्हारी इंसल्ट करने का, बेवजह भी, या उसके पास अकॉर्डिंग टू हिज माइंड उसके पास वजह है, ठीक है। तो वो ऐसे कर रहा है। लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह है अब तुम्हारा रोल क्या है। ना तो आपको शांत होने के लिए मैं कहूँगी कि सांस अंदर करो, बाहर करो, इधर देखो उधर देखो, योग में बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, ना 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 ना, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। हमें फ़र्क सिर्फ तब पड़ेगा अगर हम ये एक चीज़ सीख जाएं कि अपनी ईगो दिखाने के लिए ही हम काउंटर रिएक्ट करते हैं, अपनी ईगो दिखाने के लिए हम उससे झगड़ा करेंगे अब, ठीक है। उसको उसको भी, उसने हमें नीचा दिखाया था, हमें भी नीचा दिखाना है। या हमें उसकी बात ठीक नहीं लगी है और गुस्सा आ चुका है, और हम उसे कह रहे हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। तो अपने आप को जो हम प्रूव करने में जब लग जाते हैं, वही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है कि हम अपने नेगेटिव केमिकल्स को एक्टिवेट कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। फिर बोलते हैं अरे यार इसने तो दिमाग ख़राब कर दिया, अरे दिमाग गर्म हो गया, अब मेरे को तो बस ये हो गया, मेरे को तो बस वो हो गया, ठीक है। वो बंदा जो इन चीज़ों का आदी हो चुका है, गुस्सा दिलवाने में, या ढीठ है, या फिर वो डैश डैश तो है ही वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सुन लीजिए, वो तो आराम से अपना किया कराया करके चलता पड़ेगा। फ़र्क आपको पड़ जाना है। क्यों? आप अब कोई गोली वोली खाने का सोचेंगी, यार या रेस्ट कर लूँ, या यहाँ से भाग जाऊँ, या इस जगह को छोड़ दूँ, या इसको छोड़ दूँ, या उसको ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, सबसे ज़्यादा आप देखना रिएक्शन आप पे होना शुरू हो जाएगा। वाई? ये भी बहुत एक लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ कि ऐसे बंदों को जो खास करके डैश डैश होते हैं, इनको इग्नोर मैं नहीं बोलती हूँ, इग्नोर इग्नोर इज़ अ वर्ड कि आप सोचेंगे कि इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप, मुझे तो सुनाना था उसे, उसने मुझे मेरी इंसल्ट की है तो मुझे तो उसे कुछ कहना था। मैं ये बोलती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए कि ये तुच्छ इंसान है, ये मेरी कैटेगरी का नहीं है, मैं इससे हायर लेवल की सोल हूँ, ये मुझसे लोअर सोल है, ठीक है। और इन द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी हेल्थ देखनी है, मुझे अपना खुशी देखनी है, अपना सुकून देखना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी, अबे जा बे, चल 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 कल्टी मार, ठीक है। हो गया ना तेरा, जो तूने बोलना था बोल दिया ना मुझे, तेरी ईगो शांत हो गई ना, तो चल आगे बढ़। सो लेट्स डू वन थिंग, ऑल ऑफ अस वी शुड डू। सामने वाली को ईगो को शांत होने दीजिए। सामने वाले को जो उसको अच्छा लगता है, उसको फीलिंग जब आता है ये सब करके, नेगेटिविटी इजेक्ट करके अपनी, तो ठीक है, वो उसी में वो खुश है। तो हमको यही सोचना चाहिए कि ठीक है ना यार, चल ठीक है, इंसल्ट हो गई हमारी, हमें बहुत बुरा भला कहती है, मुझे तो, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ जैसे इसने मुझे बोला है। तो हम अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में
सब कुछ अपना डाउन कर लेते हैं, हेल्थ डाउन कर लेते हैं, माइंड का वाइब्रेशंस पूरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पूरी बदल जाती है। और उसके पास भी, और फिर हम दोबारा सोचते हैं ये तो ना ही आए तो अच्छा है, इसको तो अब मेरी शक्ल नहीं देखनी है मुझे, इसका तो मुझे वो नहीं देखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान हमें रोज़ दिखने वाला है, साथ ही रहता है, मान लो कॉलीग है या घर का फैमिली मेम्बर है या कोई मतलब दोस्त है या कोई नेबर है या कुछ है, तो ये आपका रिएक्शन जो आप देख लेना आजमा के बढ़ता चला जाएगा। आप में खुन्नस, आपके नेगेटिव सारे केमिकल्स इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे बॉडी में से सारे, और फ्लो करने लगेंगे ब्लड स्ट्रीम में। नुकसान आपका होना है, सामने वाला तो वही देखना चाहेगा कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो ऐसे में एकदम शांत रहने का, वो कुछ भी कर रहा है, बोल रही है, रिएक्ट कर रहा है, करो। आप अगर पानी छांट रहे हो तो पानी छांटते रहो, आराम से अपना मुंह धो, आराम से उसके सामने, मतलब ऐसे रिएक्ट करो। एक एग्जांपल दे रही हूँ ये, ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब आप ऐसे हो जाओगे, व्हेन यू विल बी स्ट्रांग इनफ टू डू दिस, ट्रस्ट मी, वो बंदा जो बार बार आपको उकसा रहा है, वो फिर अभी कोई नई नई ट्रिक सोचेगा 100% कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, ये तो यार मस्ती में ही रह रही है। फिर वो कोई नई नई ट्रिक करेगा। ऐसे में आपका जो पॉजिटिव अंदर का जो ऑरा है वो डिफेंड करेगा आपको, समझ गए? हर बार आप विनर्स हो जाओगे, आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, हम रिएक्ट करते हैं आउट ऑफ आवर ईगो। इट्स जस्ट आवर ईगो दैट वी वांट टू काउंटर रिएक्ट। ओके, ये एक ऐसे बंदे का मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो डैश डैश है, मतलब कि इस काबिल ही नहीं है कि मतलब इस पे गुस्सा किया जाए, क्योंकि पता ही है इसने तो रोज़ ही यही करना है, इसका रोज़ का ये कार्यक्रम है, ठीक है? तो हम काहे अपने पापों को बढ़ाएं, हम क्यों अपनी बॉडी का रिएक्शन को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं? हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे कूल, काम, मस्ती में रहने का, अपने आप को बिज़ी करो। ज़िंदगी में कितने सारे काम होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में। ओके, टुडे आई कंक्लूड हियर, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ एंड मस्ती में रहो बॉस। अरे जो होता है होने दो यार, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ही मैंने दिया है अभी। अब दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगी तब मैं वो बताऊंगी जहाँ हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ जाए, अगर कि अभी मतलब आर या पार सिचुएशन है, या मुझे बचाना है, या आई मीन मेरे लिए खतरा है ये इंसान, तब क्या करना है। दैट विल बी अ डिफरेंट वीडियो, दैट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आई एम टेकिंग ओनली वीडियोज़ दोज आर वेरी हैविंग लाइट कॉन्टेक्स्ट, जिनका मतलब कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है अभी, ठीक है? अभी न्यूक्लियर बॉम्ब वाला इंसान हमें नहीं आया हमारे सामने, छोटी मोटी फुलझड़ी लेके आ रहा है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, उनके लिए कैसे करना है। तो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में फुलझड़ी वाले ही ज़्यादा होते हैं, तुम देख लेना। मतलब कि उनकी आदत ही होती है, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इधर आग लगाई, उधर आग लगाई, फुस 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 2-3 बॉम्ब लगाए और चलते पड़े, ठीक है? और हम उन आग को, उन बॉम्ब को पकड़ने जाते हैं, उनकी आग बुझाने के चक्कर में रहते हैं, जो हमें नहीं रहना है, ठीक है ना? गॉट इट? ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ बॉस, लाइफ किंग साइज हो जाती है ऐसे लोगों को। चल जा भाई, जा, चल जा। और ये तभी ऐसी क्वालिटीज़ आने लगती हैं जब आपके अंदर सुकून होता है। तो पहले आप, अगर आप सुकून में हो, आप शांति में इंसान हो, ठीक है, 100% मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेंगे ऐसी फुलझड़ियों वाले लोगों के साथ, कम से कम जब तक कि, जैसे भागवत गीता में कृष्णा ने कहा है कि जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना आ जाए, धर्म की बात ना आ जाए, सामने वाला अधर्मी है, तब हमें वेपन्स उठाने पड़ेंगे, ये बात सच है। लेकिन फुलझड़ियों वाली बात करें, ठीक है? अभी एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वाले इंसानों का वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो भी बनाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। तब के लिए स्टे हैप्पी, स्माइल यार, शॉर्ट लाइफ है, एंजॉय करो यार। चल बाय बाय।